अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो विलाग है वो है अपने पुराने दोस्तों और प्लस फेलोज़ के साथ। एक तो गपशप करने वाली है और दूसरा यहाँ हम घूमे फिरेंगे, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और बहुत सी मालूमात आपको मिलेगी। ये देखिए, बोटिंग भी यहाँ हो रही है और पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर हो रही है। ये सारी मालूमात आपको देंगे, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। आपका अपने दोस्तों से तारुफ़ भी करवाता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ये हैं जी मोहसिन रज़ा, मेरे क्लास फेलो और दोस्त भी हैं, हमारे साथ ही आए हुए हैं। और आगे आकर आपको बताते हैं जी मलिक मुज्तबा साहब हैं, ये खानपुर से ही हैं, जबकि जो पहले जिनका मैंने तारुफ़ कराया वो टेक्सला से हैं। पीर सैयद असकार साहब हैं जी, हमारे बड़े मुखलिस दोस्त, और ये भी टेक्सला से हैं, मोड़ा शाह वली शाह से। आगे आते हैं जनाब, शायर और अदीब भी हैं, ये हमारे क्लास फेलो भी हैं, जनाब ताहिर हबीब साहब। और ये भी इसी सामने जो इलाका आपको नज़र आ रहा है इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। बाद में इनसे कुछ शायरी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। और आगे आपका तारुफ़ कराते हैं जी मिर्ज़ा वक़ास अहमद ऑफ कनाडा। जी ये भी क्लास फेलो हैं, लेकिन कनाडा में काफ़ी अरसा रहे हैं और आज मिलने आए हैं तमाम दोस्तों से, तो इनसे भी गपशप करेंगे। आगे आ जाते हैं जनाब मोहम्मद शफीक ऑफ गंगू जुम्मा, इनका गांव है। और ये दुबई में या सऊदीया में, चले जी दुबई में ये काफ़ी अरसा रहे हैं, अब छोड़ छाड़ कर पक्के आ गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नौकरियाँ शायद शुरू हो जाएं। आगे मामा जी हैं हमारे साथ। मामा जी अस्सलाम वालेकुम। आज का विलाग आपने आखिर तक देखना है, बड़ा अच्छा विलाग है और बहुत अच्छी मालूमात आपको यहाँ से मिलेगी। तमाम दोस्त हम इकट्ठे हैं। यहाँ से देखिए पैराग्लाइडिंग। हमारे फ्रेंड हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं जी, वो फैसल भाई आएंगे आज या नहीं? ताहिर साहब आएंगे? अच्छा, फैसल भाई भी आएंगे, हमारे क्लास फेलो। अभी आपको थोड़ा सा ये बोटिंग भी हो रही है यहाँ पर, वो भी दिखाएंगे और पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, तो वो सारी एक्टिविटी भी दिखाएंगे। उसके अलावा ग्रिल फिश भी आपको दिखाएंगे और चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो ये मिल बैठने का एक बहाना होता है, दरअसल पुरानी कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं, कुछ बचपन कुछ थोड़ी देर के लिए आपका लौट आता है जब आपको अपने पुराने दोस्त मिलते हैं, उनके साथ गपशप होती है। तो ये होना भी चाहिए, पुराने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए। और बंदा इस तरह सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और फ़िज़ाओं में लहराता हुआ सब्ज़ लाली परचम आप देख रहे हैं। अच्छा वक़ास भाई, काफ़ी अरसे के बाद आप पाकिस्तान में आए हैं और दोस्त वगैरह सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो कैसा आप फील कर रहे हैं पुराने दोस्तों को मिल के? बहुत अच्छा फील करें। बचपन लौटता है कुछ अरसे के लिए, बचपन जवानी सब कुछ लौट आता है कुछ देर से। अच्छा ताहिर भाई, मिल के हम सारे दोस्त आपके पास आए हैं, पिछली बार भी आए थे और आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा आपने हमें ट्रीट किया। कैसा आपको महसूस होता है जब पुराने दोस्त कॉलेज या स्कूल वाले मिलते हैं? तो फील सच्ची बात यह है कि दोबारा से जवानी जो है ना वो वापस लौट आती है जब पुराने दोस्त मिलते हैं। अच्छा, अभी हम असगार भाई से कुछ बातचीत करते हैं। असगार भाई, कैसा लग रहा है? यहाँ खुला मैदान भी है और पानी वगैरह है और पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, अच्छा फील कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी, और सारे दोस्त हम इकट्ठे हुए हुए हैं और समझ लें कि हमारी जवानी वापस आ गई है और सारे माशाल्लाह, बहुत अभी एंजॉय आप कर रहे हैं। जवान ही लग जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जवान हैं। मर्द तब तक नहीं बूढ़ा होता है जब तक वो खुद को बूढ़ा ना कहे। खुद को बूढ़ा ना कहे। माशाल्लाह जी। तो माशाल्लाह हम आज जवान कोई ही हैं टिक जी। टाक बनाएंगे यहाँ पर या नहीं? इंशाअल्लाह जी बहुत वीडियो बनेगी और बहुत बहुत ज़्यादा टिकटॉक बनेगी। ये पीर साहब जो है ना जी, ये टिक टाक भी बनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी। जी अच्छा मौसम, आप भी हमारे साथ ही हैं, आज बड़ा अच्छा मौसम है। आज आप अपने बच्चे को मिस कर रहे होंगे जिनको साथ आप लेके आते हैं अशर को, बेशक तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस कर रहे हैं, आज़ादी फील हो रही है। और आप
पैराग्लाइडिंग भी करेंगे या डर लगता है? देखते हैं, मौका लगा तो कर लेंगे, भी लग रहा है। मामा जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमारे साथ आकर यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त थोड़ी डबिंग कर के सको यही बात है नबील, यहाँ पे एक्चुअली ना लोगों का उस तरह से अवेयरनेस नहीं है लोगों में। सेहत की एक बहुत मतलब वसी और बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर लोगों का उस तरह का मतलब है, उनमें पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अगर हमारे देखा जाए तो हमारे मुल्क जैसा मुल्क कोई नहीं जिसमें हर तरह के मौसम आपको मिलेंगे, हर किस्म का फ्रूट आपको फ्रेश मिलेगा, लेकिन सेहत पर उस तरह से तवज्जो नहीं देती। कोई भी हुकूमत आती है, बातें तो करते हैं कि सेहत को फ़रोग देंगे, लेकिन उस तरह से वो सेहत को फ़रोग दे नहीं सकते। दोस्तों 1999 में हम HIT कॉलेज में टेक्सला में दाखिल हुए थे, तब से हमारी सब की दोस्ती है। बाकी वो दोस्त हमारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो फ़िश का वेट कर रहे हैं। ग्रिल फ़िश होगी, वकास आपको तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम खाएंगे। आपके लिए चिकन बन रहा है क्या? जी, ताहिर भाई ने बनवाया है मेरे लिए चिकन, क्योंकि फ़िश से मुझे तो एलर्जी है। एलर्जी है। हमें तो नहीं है ना, हम तो खाएंगे। खाएंगे। तो 21 साल की हमारी जो है रफ़ाकत है कॉलेज दौर से आज तक, और बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है जब हम व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप बनाया और हम सब एक साथ इकट्ठे हुए और आज हम आते हैं दोबारा। और हमारा दोस्त है नबील, जिसके लिए मैं वीडियोस वहाँ से भी बना के भेजता हूँ और प्रमोट करता हूँ इसके फेसबुक के पेज को, यूट्यूब के चैनल को। और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आपके चैनल। यहाँ पर बहुत सी और भी फैमिलीज़ आई हुई हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। धूप बड़ी तेज़ है और आज मैं चश्मा भी लेकर नहीं आया। अगर लेकर आता तो देखे ना, आंखें बार बार हो जाती हैं धूप की वजह से। वकास, आप कनाडा में होते हैं और मेरी वीडियोस वगैरह भी आप परदेश में देखते होंगे, जो मैं देसी ज़बान में ज़्यादातर बनाता हूँ। तो क्या लगता है वहाँ पर, कैसी लगती हैं आपको अपनी ज़बान, देसी ज़बान सुन के? यार नबील, आपकी वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टेड इसलिए होती है वहाँ पे कि हम लोग परदेश में बैठ के अपना अपना फील करते हैं। आपकी वीडियोस देखकर मतलब हमें टेक्सला की वो पुरानी यादें आती हैं, वो कॉलेज के ज़माने की दोस्ती हमारी, वो स्कूल का ज़माना, वो सब याद आ जाता है। और टेक्सला के बारे में बाकी जो कुछ मालूमात आप देते हैं मतलब है डेली के हिसाब से कि अभी इन दिनों में क्या प्रोग्रेस है टेक्सला में, क्या पोजीशन जा रही है, वो देख के हमें बहुत हौसला मिलता है। शाह जी, तुसा नाल देसी ज़बान से थोड़ी जी गपशप करने हैं ना, तुसी भी तकने रहने हो, आप भी टिक टाक पढ़ाने रहने हो, ते के आखसो भाई टेक्सले वाले जेड़े असा ने व्यूअर्स होन वो चैनल असा ना तकने जी, मैं टैक्सले लोगों या बाहर जेड़े बैठे उन्हें आखसा जी इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सबसक्राइब करो ताकि तुसा नई अपलोड होनी वीडियो तुसा तक पहुँच जुलो। देसी ज़बान और है देसी गपशप। ज़बान है एक बंदे याद ताज़ा होवे नहीं, परदेश बैठे खास कर जो अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होने, तो उन्हें अपने मुल्क की मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसिस ये वो सारियाँ आ वैनियां ने। मास्टर साहब, तुसी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना रहे हो और चैनल भी बहुत ज़बरदस्त चला रहे हो, तो अल्लाह पाक तुसा मज़ीद तरक्कियां देवे। तो लोगों ये मशवरा देसा कि इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सबसक्राइब करो ताकि तुसा कुल बर वक्त वीडियो पहुँच जाए। और नबील, आपकी वीडियोस वहाँ पे ना सिर्फ मैं खुद देखता हूँ बल्कि मैं वहाँ पे कनाडा में जो मेरे दोस्त हैं, कैनेडियन दोस्त हैं, कुछ इंडियन हैं, उनको मैं अपने इलाके की मालूमात जब देता हूँ तो मेरे लिए ये वीडियोस इसलिए बहुत ज़्यादा हौसलामंद होती हैं कि मैं वकास, वहाँ कभी आपने बोटिंग वगैरह की है इस तरह के प्लेसेस पे? हाँ गया हूँ, कनाडा मैं में? नायग्रा फॉल में मैं बोटिंग करने गया था और उसके अलावा भी एक दो जगह और थी टोरंटो के अंदर। अच्छा लगता है और माशाल्लाह वहाँ पे भी बहुत कुछ है, सेहत के हिसाब से बहुत है। लेकिन हमारे जैसा मुल्क तो कहीं नहीं होता लेकिन ना। पाकिस्तान की क्या बात है, पाकिस्तान को है। मिस करते हैं और जब भी हम पाकिस्तान आते हैं तो हम हर प्लेस को विज़िट दोबारा करने की कोशिश करते हैं कि हम जाएं और अपने इलाके को, अपने एरिया को देखें दोबारा से। शाह जी, कॉलेज असी इकट्ठे आने मैंने
एक बस्ता असां कोल होना है ते 8 संगी असी उसने चाह के आने थोड़ा जा असां ने संगियां दसो ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸੰਗੀ ਉਸ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਣੀ 8 ਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚਾਹਨੇ ਆ ਔਰ ਕਾਲਜ ਵੈਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ बड़ा बगाम वक्त होता है बहुत मेरे को चाहना नहीं साइकिल होनी है साइकिल भी किधर किधर खड़ने हैं कॉलेज उस टाइम किसी किसी को साइकिल ਅਸੀਂ होनी ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵੈਨੇ ਆ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ शफीक है शफीक है और मलक खुरम है फैसल और मलक फैसल और अंजुम शाह और बिल्कुल। मैं और मास्टर नबील ते अहमद शायद महमूद शायद महमूद। गंगू बहादुर वाला और जो हमारे टीचर्स स्पेशली हमें मिले हैं दोबारा फेसबुक के थ्रू माशाल्लाह वो भी बड़ी खुशी हुई है मिस्टर बाजवा और और मतलब है और भी हम रफत साहब भी और वो इस्लामियात वाले हमारे एक टीचर मुझे नाम भूल गया राजा साहब थे अख्तर अजीज़ साहब अच्छा इस वक्त अभी हम जा रहे हैं जी खाना खाने अस्कार क्या है जी वेन्यू जी फिश है और ग्रिल वाली या दूसरी जी जी ग्रिल बारबेक्यू वाली अच्छा बारबेक्यू वाली चिकन कढ़ाई है वो वकास के लिए है इनके हाँ, लिए specially। इनको मच्छी इनको अच्छी नहीं लगती जी तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे दोस्तों इस वक्त हम बैठे हुए हैं शफीक गड्डी में तो शफीक भी हमारे साथ हैं ये जो हाथ ऊपर हिलाकर इशारा कर रहे हैं तो चलिए अब वहाँ पहुंचकर और आपसे बातचीत करेंगे फिश हमारी आ चुकी है यहाँ पर ग्रिल और मैं भी पूरी तरह चौकस और तैयार और ये भी आ चुका है जी साफ़ सुथरा बेहतरीन एक इलाका मबाली जो खानपुरी से मुंसलिक वहाँ जा रहे हैं हवा बड़ी तेज़ आपको आवाज़ आती होगी हवा की लेकिन हम भी बनाते जा रहे हैं वीडियो से अगर आप देखें पैराग्लाइडिंग हो रही है और साथ ये जो शोर आपको सुनाई दे रहा है पानी का हमारी वीडियो आपने आखिर तक देखनी है बड़ा अच्छा व्लॉग है ये आपको पैराग्लाइडिंग वाला हम जाएंगे वो सामने जो मस्जिद है वो आपको दिखाएंगे बड़ा ख़ूबसूरत उसका नज़ारा है और ये तकरीबन 250 साल पुरानी मस्जिद है ये थोड़ा सा करीब करते हैं जी ये है जी मस्जिद ये पत्थरों की बनी है और ये मुगलिया दौर की बनी हुई है दुनिया भर के सयाह यहाँ आते हैं कभी कभी और मुल्क भर के सयाह भी यहाँ पर आते हैं हवा में मुहल्लक पैराग्लाइडिंग का नज़ारा आप देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी करीब पहुँच चुकी हैं दोनों पैराशूट्स सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता हुआ
मगरब को गुरूब होता हुआ, और हमारे सारे क्लास फेलोज़ यहाँ पर खड़े हैं। बड़ा अच्छा एक माहौल यहाँ बन जाता है जब तमाम दोस्त मौजूद हों, और साथ ही पैराग्लाइडिंग भी जारी। और ये देखिए सूरज की किरणें भी